जय हिंद दोस्तों। ट्रिपल आर गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इससे पूर्व के क्लासेस में महेंद्र सर द्वारा आपको पहले सूचित किया जा चुका है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई और अन्य परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। उसी के तहत अभी हम लोग जो बैच लेके आ रहे हैं वो यूपीएसआई 2025 का जो बैच है वो निःशुल्क होगा। जैसा कि आपको पहले भी पता है कि कट ऑफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ना आप केवल मैथ और हिंदी के भरोसे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप देख रहे हैं पिछले जो भी कट ऑफ जा रहा है 120 प्लस के आसपास जा रहा है, जिसमें जीएस का अहम रोल अब बढ़ता जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मेरा मैथ और रीजनिंग और हिंदी करने से ही सिलेक्शन होगा। अच्छी बात है, मैं इसके लिए आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जीएस के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा अप्रोच करना पड़ेगा और मिनिमम 14 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही करने हैं। तो मैं आपके सामने एक डेमो टाइप का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उस प्रीवियस क्वेश्चन से हम क्या सीख सकते हैं और उसका एक जो एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, जिसमें आप सीख पाएंगे कि जो अगला क्वेश्चन मेरा कहाँ से बन सकता है। तो आइए देखते हैं इसी कड़ी में कि पहला क्वेश्चन जो 2017 का है वो देखते हैं कि पहला जीएस का पोर्शन है। इसमें करंट का है कि 30 नवंबर 2017 को 30 नवंबर 2017 को कि 3 नवंबर 2017 को भारत को बाह्य आसूचना संस्थान अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद मतलब रा का प्रमुख कौन था। ये 2017 में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। तो 2017 में इस क्वेश्चन में जो सही आंसर उस समय था वो अनिल धसमाना जी थे, रा के प्रमुख थे। अब आपको इस क्वेश्चन से क्या हम लोग आगे क्या तैयारी करें, इसमें यह तय कि रा क्या है। पहले हम सुनते हैं रा क्या है। रा की स्थापना कब हुई। ये रा की स्थापना 1968 में हुई। उस समय जो भारत के पीएम कौन थे, पीएम उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्या हम सीख सकते हैं, सीख ये भी सकते हैं उसमें हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे। तो राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। तो अब रा के बारे में हम लोग थोड़ा सीखते हैं। रा क्या है, रा क्या है। अब रा हमारा क्या है, एक गुप्तचर, भारत की गुप्तचर संस्था है जो बहुत रेटेड है। जैसे आपके गुप्तचर का क्या काम होता है, गुप्तचर का क्या काम होता है। पहले हम रा के बारे में आपको थोड़ा रा हम बोल रहे हैं, आप रा समझ नहीं पा रहे। रा का मतलब होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका हिंदी में कहें तो अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग। मतलब ये गुप्तचर संस्था 1968 में बनी हुई थी। ये क्वेश्चन आप सोचिए, रा मतलब क्या है, कोई एक विभाग है भारत का। तो हो सकता है अगले एग्जाम में या जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें विभाग से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब रा 1968 में, ये आपको ध्यान रखना है, उसमें पीएम कौन थे, इंदिरा गांधी जी थी। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। ये भी आपको याद रखना है। अब इनका काम क्या है, काम है विदेशों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। मतलब जैसे अभी हमारे यहाँ पहलगाम अटैक हुआ जो था, कहीं ना कहीं हमारी एजेंसियों से थोड़ा चूक हो गई, नहीं तो इतनी बड़ी घटना होना थोड़ा संभव नहीं था। फिलहाल आतंकवाद, जासूसी और दुश्मन देशों की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखता है। हमको जो हमारी सेनाएं हैं, हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको सुरक्षित करती है। रा हमको सूचनाएं प्रदान करती है हमारे अगल बगल। आप लोग देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, बहुत ज़्यादा शातिर लोग पड़ोसी हमारे हैं, तो इसके लिए रा को बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। अब देखते हैं रा के प्रमुख को क्या कहते हैं। प्रमुख को रिसर्चर भी कहते हैं, रिसर्च भी कहते हैं और सेक्रेटरी भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन कौन से लोग आते हैं। इसमें जो लोग आते हैं वो आईपीएस होते हैं या आईएफएस होते हैं। और जो रा होती है, रा का जो चीफ होता है वो सेक्रेटरी होता है, वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता है पीएम को। अब आप सोचिए कि रा का प्रमुख जो है डायरेक्ट पीएम को मतलब रिपोर्ट करता है, कोई भी सूचना हो तो सीधे पीएम को रिपोर्ट करेगा वो। अब रा के बारे में जो कुछ है वर्तमान में आपको कुछ बताया गया है। अब इसके अलावा आपको क्या जानने की जरूरत है, जैसे वहाँ प्रमुख पूछा गया तो हो सकता है रिपीटेड हो जाए, तब फिर आप करेंगे। तो वर्तमान में रा के कौन है, पराग जैन जी हैं। कौन है, पराग जैन जी हैं रा के
प्रमुख हैं। ठीक है, उनका एक चेहरा आपके सामने है, पराग जैन जी हैं। और इनका अब आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो रा के प्रमुख हैं पराग जैन जी हैं, इनका कार्यकाल कब आरंभ हुआ और कब खत्म होगा, या पूछ लिया जाए कि रा के प्रमुख पराग जैन जी हैं और इनका कार्यकाल, इन्होंने अपना कार्यकाल कब ग्रहण किया, तो 1 जुलाई 2025। ये आपको एक डेमो तरह हम लोग बता रहे हैं, अब बताया जा रहा है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रधानमंत्री सहित, अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। मतलब अगर आपके वर्तमान में कितने हैं, 543 हैं लोकसभा मेंबर हैं। अब इसमें क्या सब मंत्री बन सकते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे मंत्री बन जाएं। ऐसा होगा तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, सब जो मेंबर होंगे अगर मंत्री हो जा रहे हैं तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ कि केवल मात्र 15%, कितने, केवल मात्र 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। अब ये कब लागू हुआ? ये लागू हुआ, आपको ध्यान देना है, संविधान के 91वें संशोधन 2003 में। अब अनुच्छेद याद रखना है 75(1) का, 75(1) का आप याद रखना पड़ेगा। इस अनुच्छेद के अनुसार केवल मात्र 15% ही, जितने लोकसभा मेंबर हैं उनके 15% ही मंत्री बन सकते। जैसे मान लीजिए इसमें 543 हैं, इनका 15% आप निकाल लीजिए, वो उतने लोग मैक्सिमम लोग मंत्री बन सकते हैं। अब हमको लोकसभा के बारे में और क्या सीखना है? लोकसभा के बारे में हमको जानना पड़ेगा। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं ना कहीं कड़ी जोड़ के ही पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है जो पूछा गया है एज इट इज आएगा, ऐसा नहीं है, आपको जोड़ना पड़ेगा। अब लोकसभा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कितने से कितने हैं, चलिए बताइए आप लोग। अनुच्छेद है 79 से 122 तक। अब इस अनुच्छेद में लोकसभा से संबंधित, लोकसभा का कार्य कैसा होगा, लोकसभा के सदस्य की जो पात्रता है वो क्या है, ये सब आप इस अनुच्छेद के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब अनुच्छेद 81, इसी में से एक अनुच्छेद है 81, जो हम लोग जो क्वेश्चन पुटअप किए हैं यहाँ पे, उसके जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसमें देखते हैं कि अनुच्छेद आर्टिकल 81 क्या बोल रहा है। आर्टिकल 81 बोल रहा है कि टोटल कितने हो सकते हैं, 552, मतलब 552 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन इसमें लेकिन ये है कि आप ये सोचिए 530 तो इलेक्टेड होंगे, क्या होंगे, इलेक्टेड, मतलब जो डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे। लेकिन जो 2 होते हैं वो क्या थे, एंग्लो इंडियन थे। अब ये एंग्लो इंडियन क्या है, लेकिन एंग्लो इंडियन का जो सिस्टम था या जो प्रावधान था संविधान में वो खत्म कर दिया गया है। कब खत्म कर दिया गया है, ये आप देखेंगे 126वां, ये याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप रखेंगे, याद रखिएगा। 126वां संविधान संशोधन है, अधिनियम नहीं है, संशोधन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये कब हुआ था, ये 2020 में हुआ था। 2020 में 126वां संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन का जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था उसे खत्म कर दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसमें आपको ये वर्तमान में कितना है, 543 है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में हमारे कितने हैं। अगर आप इसको नहीं ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी आपकी। तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक, हम लोगों ने सीखा कि किस अनुच्छेद में कितने से कितने तक हमारा लोकसभा आता है, तो 79 से 122। ये आपको, अब आपके लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि आप ये बताइए कि लोकसभा का जो मेंबर बनेगा वो किस अनुच्छेद में, उसकी पात्रता क्या है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में करिए। फिर अगर आप कमेंट बॉक्स में आपका जो व्यू है देखा जाएगा। दूसरा देखते हैं, अब इसमें जो एंग्लो इंडियन, आप सोच रहे सर ये एंग्लो इंडियन क्या है, एंग्लो इंडियन ये है कि इसमें से एक सदस्य भारतीय होगा, उसके वंश, जो वंशावली होगी एंग्लो इंडियन में, उसके वंशावली में एक सदस्य
एक सदस्य उसका क्या होगा, एक सदस्य जो होंगे वो एक भारतीय होंगे। और एक सदस्य कौन होगा, एक सदस्य जो होंगे उसमें एक भारतीय होंगे और एक सदस्य जो होंगे यूरोपीय 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 या अंग्रेज कह सकते हैं या ब्रिटिश कह सकते हैं। उसमें से एक दंपत्ति जो होगा वो क्या होगा, वो होगा, वो अंग्रेज होंगे या यूरोपीय होंगे। चलिए, अब आप इतना तो सीख ही चुके हैं कि लोकसभा क्या होती, कितने सदस्य होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमको ये बताएंगे कि भारतीय लोकसभा जो पहली प्रथम लोकसभा थी वो कब, उसमें कितने सदस्य थे। इसी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार।